हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन कामा लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया ईमान और मुहासबा नफ्स के साथ, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मुझे फिर क्या दुआ मांगना चाहिए? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लैलतुल क़द्र पा लो तो ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। है अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मेरे मामलात से दरगुजर फरमा। तो अल्लाह ताला इस रात की बरकतों से हमें अपनी पनाह में, अमान में, हिफाजतों के हिसार में रखें। ये रात कब होती है? सही हदीस में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, आसमाने दुनिया पर, ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूँ भी मिलता है कि फरिश्ते उसे मुसाफा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादतमंदी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा है? ये भी एक सवाल जहन में आता है कि बता दिया जाता। देखिए, एक तरफ तो कितनी बड़ी मेहरबानी है कि हमें ये नहीं कहा कि साल में एक रात शब कदर है, हमें पूरा साल हर रात इबादत करनी पड़ती है, तलाश करना पड़ता है। ये भी नहीं कहा कि रमजान की किसी रात में शब कदर है, हमारे लिए वो भी आसानी कर दी। आखिरी अशरे की किसी रात में है, ये भी नहीं कहा, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये बता दिया कि आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात जो है वो शब कदर है। जिस तरह दीगर अशिया को अल्लाह करीम ने पोशीदा रखा है, मसलन अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को इताअतों में पोशीदा रखा है। हमें नहीं पता कौन सी नेकी से रब राजी हो जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना है। कभी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश कर दी गई, रास्ते से कांटा हटा दिया, उसकी बख्शिश कर दी गई। तो छोटी नेकी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को इताअतों में छुपा कर रखा है। हम नहीं जानते किस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, वो नुक्ता नवाज है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गजब को गुनाहों में छुपा रखा है। हम नहीं जानते कौन सा गुनाह अल्लाह के गजब की बाइस बन जाए। बाज़ औक़ात हमें लगता है छोटा सा गुनाह है और वही रब की नाराजी का बाइस बन जाता है। तो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम कुछ जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है? तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो उस रात महरूम रह गया वो हर नेकी से महरूम रह गया। और ये रात कब होती है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, आसमाने दुनिया पर, ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मौजूद हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूँ भी मिलता है कि फरिश्ते उससे मुसाफा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। तो ये लेने की रात है। ऐसा ना हो कि फरिश्ते आए हों रब की बारगाह से ये पैगाम करम हो के देना है और लेने वाले सो रहे हों। शब कदर कब होती है और इसकी क्या कोई ख़ास इबादतें हैं? शब कद्र की तो बस वो क्या बात है, बस यार ये कब होती है इसका तो यानी कि फाइनल तो हम नहीं कह सकते, मुख्तलिफ इसमें रिवायात हैं। अलबत्ता 27वीं रात के मुतालिक, रमज़ान शरीफ की 27वीं रात के मुतालिक ज़्यादा इन्हें रिवायात है कि यही 27वीं में लैलतुल क़द्र होती है। लेकिन यह कि कन्फर्म किसी रात के बारे में हम नहीं कह सकते, रिवायतें अलग अलग हैं। तो जिसको लैलतुल क़द्र मिल जाए ना, तो हज़रत बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की थी कि अगर मैं शब क़द्र को पालूं तो क्या पढ़ूं? तो इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ पढ़ो। तो ए अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ करने को पसंद करता है, तू करीम है, तो मुझे माफ़ कर दे।
कितनी प्यारी दुआ है, कैसी आजिज़ी पैदा करने वाली दुआ है कि एक माफ करने वाला है, वो माफ करता है, उसी से माफी मांग ली जाए। तो सुभान अल्लाह। तो लैलतुल क़द्र का चूंकि हम तो नहीं इसको पता चलता हमें, लेकिन ये कि 27वीं रात को या 12 रोज ही आदमी अगर ये दुआ पढ़े रात को, के बाजों ये भी कौल हैं कि सारे साल में कभी भी किसी रात लैलतुल क़द्र आ जाती है, ये भी कौल है। तो रोज बंदा पढ़े हर रात को, नसीब हो जाए तो ज़े नसीब। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है, जो शख्स रमज़ान मुबारक की 27वीं शब 2 रकात नमाज इस तरह अदा करे कि इसकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु 1 बार और सूरह इखलास 100 बार पढ़े, और जब नमाज से फारिग हो जाए तो फिर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, तो उस शख्स को बेशुमार अज्र व सवाब हासिल होगा। ये हज़रत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, जिनकी मशहूर रूहुल बयान, फरमाते हैं कि जो शब क़द्र में खुलूस नियत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा होता है ना, ये बड़ा कीमती है। मैं पहले भी दोस्तों से अर्ज़ करता रहता हूँ कि हम ना ये आखिरी 10 दिन अक्सर बाज़ारों में घूम के गुजार देते हैं, पहले भी सारी ख़रीदारी की जा सकती है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी 10 दिन जो रमज़ान के होते थे हुजूर ख़ुद भी बेदार होते थे, हमें भी बेदार करते थे। ये रातें बेदार रहने की हैं, शब कदर की तलाश की हैं। नबी पाक ने एतिकाफ़ फरमाया है, कोशिश करें, जो तो इत्काफ़ बैठ रहे हैं वो तो बड़े बाइस मुबारकबाद हैं, जो नहीं भी ना बैठ रहे वो भी अपने अपने इलाके की मसाजिद में कोशिश करें, 1 रात मिल जाए, 2 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, जितना इजाफी टाइम मिले आखिरी 10 दिनों में वो मस्जिद में गुजारें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये 3 ही वजीफ़े इनके साथ। और रात का वक्त कोशिश करें क़याम में गुजरे, नवाफिल में गुजरे, जहाँ जहाँ भी आप, इसको हमने ज़ाया नहीं करना।